मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल की नई शाखा बेलूपुर का भव्य हुआ शुभारंभ। देखिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। बताते चलें कि होली मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल की नवीन शाखा भेलूपुर का 2 अप्रैल 2023 रविवार को शुभारंभ मुख्य अतिथि आयुष मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। बताते चलें कि मुख्य अतिथि दयालु जी का स्वागत स्कूल के प्रबंधक श्री विनोद कुमार वर्मा व संरक्षिका करुणा वर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूल की विनायक का शाखा के सभी अभिभावकों को और विद्यार्थियों को उपस्थिति एवं सहभागिता सराहनीय थी। कार्यक्रम का समापन स्कूल की प्रधानाचार्य सुश्री जया चौरसिया के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। संस्था के संस्थापक भाई विनोद कुमार वर्मा जी, जिनके लगातार प्रयासों से आज यह शुभ दिन आया है, और मां मदर टेरेसा जिनके नाम पर इस संस्था का नाम है, शायद इस देश में सेवा की प्रतिमूर्ति, सारा देश जिनके सेवा कार्यों से प्रभावित था, सभी उसकी पूजा करते हैं। तो निश्चित ही एक आदर्श व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व का नाम अगर किसी संस्था से जोड़ा जाता है तो उसके पीछे भावना वही होती है कि बच्चों के अंदर भी वह संस्कार जन्मे, वह जाने कि वह किस संस्था में पढ़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे साथ मेरे बड़े भाई अशोक मिश्रा जी, विनोद भारद्वाज जी, पार्षद भाई संजय जायसवाल जी, सुधीर पाल जी, मेरे मित्र, और वर्मा जी, भाई अतुल मालवी जी के, मोहन तिवारी जी के, भाई देवेंद्र सिंह जी के, इन्हीं जो ये त्रिमूर्ति है उन्हीं के बहुत मित्र हैं, बहुत अजीज हैं। मुझको याद नहीं कि मेरे पास कब से इनका आना जाना है, बरसों का साथ है, और मैं इनकी मेहनत एक नौकरी करने के साथ साथ कोई व्यक्ति अगर शिक्षा को इतना समय दे पा रहा है, समाज को शिक्षा दान, कहते हैं ना, सारे दानों में सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान होता है। आज ये भाई पवन मौर्य जी, निर्मल सिंह जी, और इनकी जो मैडम है जिनका सहयोग इनको बराबर मिलता है, डायरेक्टर मैडम संतोष झा जी, भाई ओम प्रकाश चौरसिया जी, गोपाल गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, उनके माता पिता हैं, शिक्षक बंधु जो विद्यालय परिवार के शिक्षक परिवार है, शिक्षिकाएं बहनें, सबको प्रणाम करता हूँ। भाग्य है कि आपने मां सरस्वती के इस मंदिर में, मैं भी उन्हीं का उपासक हूँ। कारण यह है कि एक इंटरमीडिएट कॉलेज का शिक्षक प्रिंसिपल होने के नाते हवा बहती है। ममता की मूर्ति भी कहा जाता है, आज के समय में लगता है कि कोई ममता की मूर्ति पैदा होगी। देखिए, ये इस विद्यालय के अधिष्ठाता भाई विनोद कुमार वर्मा जी की पत्नी, इन दोनों लोगों ने मिलकर ये शिक्षा का इनको बहुत अनुभव, ये लगातार दिनों से विद्यालय चलाते रहे। आज उन्होंने उसकी दूसरी शाखा इस मोहल्ले में खोला है, और मुझको लगता है कि शिक्षा इनके लिए सेवा, जैसे शिक्षा के माध्यम से ये समाज की सेवा कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना, बहुत कम पैसे में पढ़ाना, एक अच्छी शिक्षा देकर आप न जाने कितने नौनिहालों का भविष्य सुधारते हैं। फिर वही इस देश के कर्णधार, वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन के इस देश के कर्णधार बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, संगीत से जुड़ते हैं, न जाने कितनी विधाओं से, खेलों से जुड़ते हैं। तो इन्हीं माध्यम से वो अपने प्रदेश की, देश की सेवा करते हैं। तो इस काम के लिए, और जहाँ तक आपने मां मदर टेरेसा की बात किया, सच में वो इस देश में सेवा की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति थी। देश आज भी उनको सदैव याद करता है। मंत्री जी, बात की जाए कि प्रधानमंत्री द्वारा निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में RTI का गठन किया गया था, उसमें निर्धन और गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा का वादा भी किया था। लेकिन आज ये स्थिति है कि जो बच्चे RTI के तहत एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आज तक उनका मानदेय नहीं दिया गया है। और अभी जो नए विद्यालय चयनित हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अभी एक बहुत बड़ी रकम उत्तर प्रदेश के सारे जिलों को भेजी गई है। बनारस में भी जिन लोगों के 100 रुपये बाकी थे, उनको पूरे बजट के हिसाब से 38 रुपया
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उस पैसे का मेजर पैसा पूरे जितने विद्यालय आरटीई के तहत चलते हैं उन सबको पैसे दिए गए। थोड़ा बहुत जो पैसा बाकी है वो भी अगले सत्र में हम लोग उसको देने का, सरकार कभी नहीं चाहती। ये आरटीई ऐसी सुविधा है कि हर माँ बाप का सपना होता है उनका बच्चा किसी बड़े से बड़े विद्यालय में पढ़े, और बड़े विद्यालय जो बड़े कारपोरेट घरानों के विद्यालय हैं, चाहे बहुत महंगे इनको जिनको आप कहते हैं, उनको भी 25% गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाने का यह जो नियम है जिनको आप आरटीई कहते हैं, इस सुविधा का लाभ समाज में मिल रहा है। और ये कभी थोड़ा आपने कहा ना बजट को लेकर प्रभावित हुआ था, लेकिन बजट दे दिया गया। जो थोड़ा बहुत बजट बाकी है फिर से अगले सत्र में दे दिया जाए। वर्तमान में कुछ शिकायतें आई हैं जैसे कि आरटीई के लेके कुछ विद्यालयों द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है, ऐसे में क्या सरकार एक्शन लेगी? नहीं, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आरटीई के तहत एडमिशन हुआ है, प्रवेश हुआ है, ये ऑनलाइन सुविधा है, उसमें जो गरीब परिवारों के लोग हैं वो अप्लाई करते हैं और अपने घर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विद्यालय, चाहे वो कितना बड़ा विद्यालय हो, उनको 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है। और उसमें जो लोग जो भी विद्यालय है अगर लोगों के मेरा नाम वर्मा है, मैं स्टेट बैंक में कार्यरत था। रिटायरमेंट के बाद मेरे 2 बच्चे हैं जो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी पेंशन से हम अपना कार्य चला सकते थे, लेकिन मैंने बचपन से देखा है कि किस तरह से बच्चे और उनके माँ बाप 2 चीज़ों से प्रभावित होते हैं, दुष्प्रभावित होते हैं। एक स्वास्थ्य का क्षेत्र, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा का क्षेत्र मैंने इसलिए चुना कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में वहीं से मैंने शुरुआत किया अपनी कैरियर, और बाद में अपनी आजीविका के लिए स्टेट बैंक ज्वाइन किया। तो मैंने उन बच्चों को, उन परिवार के लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया जितना मैं कर सकता। जो चाहते तो हैं, अगर वो 2 कदम आगे चलते हैं तो हम 2 कदम और साथ मिला करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और हमारा प्रयास ये निरंतर जारी रहेगा। और तब तक जब तक काशी के, हम चाहेंगे हमारे काशी के नौनिहाल जैसे विश्व में नाम कर रहा है इंडिया, वैसे मेरे काशी के नौनिहाल भी विश्व में, इंडिया में नाम करें। यही मेरा उद्देश्य है और इसी के लिए हम सदा कार्य करते हैं। बात की जाए तो जिस क्षेत्र में आपका विद्यालय है विनायका में, ये उसकी दूसरी शाखा है, और ऐसे में आसपास के काफ़ी एरिया ऐसा है जहाँ निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं। उनके बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दे रहे हैं? उनके बच्चों के लिए मैंने एक तो सबसे पहले सब्सिडाइज फीस दे रखा है, 600, 700, 800 रुपया महीना। उसमें हमारा टीचर, मेरा टीम जो मेरे साथ काम करता है, वह हमारी डिवोशन की वजह से हमारे साथ अटैच है। स्कूल को चलाने के लिए जिस फंड की ज़रूरत होती है, जितनी सरकार करती है, वह अपनी जगह पर पर्याप्त है, और उनका प्रयास है कि हम और ज़्यादा करें बजट को लेते हुए। लेकिन साथ में समाज का भी प्रयास होना चाहिए और सामाजिक संस्थाओं का भी प्रयास होना चाहिए, और उस प्रयास में हम सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। और हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम हम योगदान दे सकते हैं सामाजिक संस्था की ओर से, वो हम इस शैक्षिक संस्था का स्थापना करके देना चाहते हैं, और वो हम देंगे और देते रहेंगे।